सभी कर्मचारी साथियों को नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का शिक्षा समाचार में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आईटीआर यानी इनकम टैक्स रिटर्न आप लोग भर रहे होंगे। 31 जुलाई लास्ट है आईटीआर भरने की। तो अपन लोग आईटीआर को ओल्ड और न्यू रिजिम दोनों टैक्स स्लैब में भर सकते हैं। आपने कौन सा सेलेक्ट किया है, हम पूर्व में न्यू वाला वीडियो बना चुके हैं। ओल्ड रिजिम से आप यदि भरना चाहें तो किस प्रकार से टैक्स भरेंगे, उसमें क्या क्या प्रोसेस रहेगा, कैसे आपको प्रोफाइल क्रिएट करनी है, कहाँ कहाँ पर आप कटौती ऐड कर सकते हैं, एटीसी हो गया, एटीडी हो गया, या आप जो भी जिसमें भी जिस भी धारा के अंदर आप लोग छूट लेना चाह रहे हैं, होम लोन है या आपका एचआरए है, जो भी छूट है वो न्यू वाले स्लैब में नहीं है, ओल्ड वाले में है। आप लोग ओल्ड वाले से यदि भरना चाह रहे हैं तो कैसे भरिएगा, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आप लोग इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो प्रारंभ करूं, छोटा सा निवेदन रहेगा, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। साथियों, सबसे पहले आप लोग गूगल में जाकर के ई पोर्टल इनकम टैक्स लिखेंगे। इस पे आप लोग जैसे ही जाएंगे ये पहले ही वेबसाइट आ जाएगी, आप इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते ही साथियों आपसे लॉगिन मांगा जाएगा। यहाँ लॉगिन में आप अपना पैन कार्ड नंबर डालिएगा और कंटिन्यूअस पे क्लिक करिएगा। पैन कार्ड यदि आपका रजिस्टर्ड है यानी आपने पहले कभी आईटीआर भरा है तब तो आपसे पासवर्ड मांगा जाएगा, और यदि आपका पैन कार्ड पहले से रजिस्टर्ड नहीं है तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको लिंक मिल जाएगा। वहां से आप लोग नॉर्मल सी प्रोसेस है, अपना पैन कार्ड नंबर, अपना फर्स्ट नाम लास्ट नेम डालते हुए, अपनी डेट ऑफ बर्थ डालते हुए, सारा कुछ डिटेल्स एड्रेस भर के, कॉन्टैक्ट नंबर भर के, ओटीपी आएगा वो डालते हुए आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद आप लॉगिन वाले पे आएंगे, इसको सेलेक्टेबल करेंगे, यहाँ पे अपना पासवर्ड डालेंगे और कंटिन्यूअस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लोग पासवर्ड डाल के कंटिन्यूअस करेंगे आप होम पेज पे पहुंच जाएंगे। आपकी प्रोफाइल आपके सामने दिखेगी, सारा कुछ आपको यहाँ पे फाइल नाउ ये लिखा हुआ आएगा असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए, जो कि 31 मार्च 2024 को कंप्लीट हुआ है अपना पिछला फाइनेंशियल ईयर, उसका आईटीआर अपन लोग फिल करने वाले हैं। तो यहाँ यदि आप पहले से प्रयास कर चुके हैं तो रिज्यूम फिलिंग का भी ऑप्शन आपको दिखेगा, और जो साथी नए हैं पहली बार ही कर रहे हैं उनके यहाँ पे नहीं दिखेगा। तो आप लोग फाइल नाउ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही फाइल नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ करंट ईयर असेसमेंट ईयर पूछा जाएगा 24-25। सेलेक्ट मोड ऑफ फिलिंग, या ऑनलाइन माध्यम से अपन लोग भर रहे हैं ना कि ऑफलाइन, तो आप लोग ऑनलाइन को सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही सेलेक्ट करेंगे ये कंटिन्यूअस वाला हाईलाइट हो जाएगा, आप कंटिन्यूअस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही कंटिन्यूअस पे क्लिक करेंगे तो मेरे साथियों आपको दिख रहा होगा यहाँ पे रिज्यूम का आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि मैं पहले प्रोसेस कर चुका हूँ, थोड़ा आधा अधूरा फॉर्म में पहले भर चुका हूं। जो साथी न्यू कर रहे हैं उनको ये वाला ऑप्शन नहीं दिखेगा। सीधा ही न्यू स्टार्ट फिलिंग पे अपन क्लिक करेंगे। जैसे ही न्यू स्टार्ट फिलिंग पे क्लिक करेंगे इंडिविजुअल आपको सेलेक्ट करना है और कंटिन्यूअस पे क्लिक करना है। यहाँ पे साथियों आप लोगों को आईटीआर के फॉर्म्स दिखेंगे। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, जो सैलरीड एम्प्लॉय हैं, प्राइवेट सेक्टर के हैं, यानी जो सैलरीड एम्प्लॉय हैं उनको आईटीआर 1 फिल करना है। आईटीआर 2, 3 बाकी सभी जो बिजनेसमैन होते हैं, फर्म वाले होते हैं, उनके लिए काम आता है। अपने लिए आईटीआर 1 है वो काम आएगा गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए। आईटीआर 1 किसके लिए आता है? अदर देन नॉट रेजिडेंट्स हैविंग ए टोटल इनकम अप टू 50 लाख रुपए से कम यदि आपकी इनकम है और आप लोग सैलरीड हैं या वन हाउस प्रॉपर्टी आपके पास है तो आप लोग इसमें अप्लाई करेंगे। प्रोसीड विद आईटीआर 1 इस पे क्लिक करना है अपन लोगों को। इस पे क्लिक करते ही साथियों गेट स्टार्ट पे जाएंगे। यहाँ क्या क्या रहेगा? वैलिडिटी और रिटर्न ब्रेकअप, प्रीफिल्ड है वो 16 नंबर के आधार पर आपका भरा हुआ आपको दिखेगा। कंफर्म आपको रिटर्न की समरी उसको कंफर्म करना है, वेरीफाई एंड सबमिट, ये 3 स्टेप्स रहने वाले हैं। लेट गो स्टार्ट अपन लोग स्टार्ट पे करेंगे। तो यहाँ पे साथियों आप लोगों को सबसे पहले वाला पॉइंट है वो सेलेक्ट करना है। क्यों अपन आईटीआर क्यों भर रहे हैं, ये इसका रीजन पूछा जा रहा है। तो रीजन ये है कि मेरी है वो बेसिक जो लिमिट है 2-2.5 लाख या 5 लाख जो भी छूट की उससे थोड़ी सी इनकम ज्यादा है, इसीलिए मैं इसको भर रहा हूँ। तो 1 नंबर वाले को सिलेक्ट करूंगा। 1 नंबर को सिलेक्ट करके कंटिन्यूअस पे क्लिक करेंगे। देखिए साथियों ये मैंने 1 नंबर वाले कर दिया और कंटिन्यूअस पे क्लिक किया। जैसे ही कंटिन्यूअस पे क्लिक करेंगे तो आपका जो रिटर्न का समरी है यहाँ पे देखिए साथियों 1, 2, 3, 4, 5 भागों में है वो आपका इनकम का समरी मिलेगा। इसको आप लोगों को प्रत्येक भाग को इंडिविजुअली करना होगा। जैसे ही आप लोग पहला भाग कंप्लीट करेंगे तब दूसरा भाग खुलेगा, दूसरा भाग कंप्लीट करेंगे तभी तीसरा भाग खुलेगा। अपन लोग पहला भाग अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड आप इस पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपकी पूरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन खुलेगी। यदि आपको ये इन्फॉर्मेशन ठीक लग रही है तब तो कंफर्म करिए और आगे बढ़िए। यदि इसमें कहीं ना कहीं सुधार अपेक्षित है तो आप अपनी प्रोफाइल पे जाकर के अपडेट प्रोफाइल करिएगा, अपडेट हो जाएगा। ये सारी डिटेल्स देखने के बाद आप लोगों को सेलेक्टेबल साथियों यहाँ पे नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आप किस प्रकार से एम्प्लॉय हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, स्टेट गवर्नमेंट के हैं, पब्लिक सेक्टर के हैं, जिस भी सेक्टर से आप बिलोंग करते हैं वो आपको सेलेक्ट करना रहेगा। आप यदि पहले से पुराने समय से भरते आ रहे हैं तो आपका डिपार्टमेंट ऑटोमेटिकली सिलेक्ट है।
अब इसको आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको 139(1) के अंदर ही रिटर्न करना है, क्योंकि हम पहली बार रिटर्न कर रहे हैं। जो रिवाइज रिटर्न करेंगे उनकी धाराएं अलग अलग है साथियों, अपन लोग 139(1) में ही रिटर्न करेंगे। यहाँ पे पॉइंट्स आ रहा है कि क्या आप ओल्ड टैक्स रिजीम जो चल रही थी पहले उसको छोड़ करके न्यू टैक्स रिजीम वाला ऑप्शन आ गया, दोनों ऑप्शन है अपने पास। यहाँ ये लाइन ये बोल रही है क्या आप लोग है वो न्यू टैक्स रिजीम को छोड़ना चाह रहे हैं, यानी पुराने वाली को लेना चाह रहे हैं, तब तो यस करेंगे। और यदि आप न्यू वाली में ही रहना चाह रहे हैं, यानी ये और इसका अर्थ ये हुआ कि आप ओल्ड जो न्यू टैक्स रिजीम है उसे रखना चाहते हैं या छोड़ना चाहते हैं। यदि न्यू वाली को आप छोड़ना चाहते हैं तब तो यस करिए, और न्यू वाली में आप रहना ही चाहते हैं, उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं तो नो करिए। यदि आप यहां सीधा सा मामला बता दूं, जो साथी ओल्ड वाले रिजीम के अंदर इसको आईटीआर को बढ़ना चाह रहे हैं वो यस करेंगे, और जो साथी न्यू वाली के अंदर करना चाह रहे हैं वो नो रखेंगे। अपन ओल्ड वाले के हिसाब से बढ़ना चाह रहे हैं तो मैं यस कर रहा हूं। ठीक है साथियों, ये करने के बाद आप लोग नीचे बढ़ेंगे तो आपका अकाउंट नंबर आपको दिख जाएगा, लास्ट 4 डिजिट वो आपका वैलिडेटेड हो रखा है, वो आपने सेलेक्ट कर रखा है किसके लिए, रिफंड के लिए, तब तो ओके है। यदि आपको पहली बार कर रहे हैं तो ऐड अनदर यहाँ जो दिख रहा है, या अकाउंट जिनका ऐड नहीं है वो अकाउंट ऐड करेंगे, उसको 5-10 मिनट लगती है, वो वैलिडेट हो जाता है। उसमें यदि आपका पैन कार्ड नंबर, आधार नंबर सब कुछ लिंक है तो वो वैलिडेट हो जाएगा और आप उसको रिफंड के लिए सेलेक्ट कर पाएंगे। और यदि आपको लगता है कि अकाउंट मेरा ठीक नहीं है, मैं इसको इस बार चेंज करना चाह रहा हूँ, आप लोग चेंज भी कर सकते हैं। ये करने के बाद आप कंटिन्यूअस कंफर्म पे करेंगे। इस कंफर्म पे करते साथियों आपको 2-3 धाराओं के अंदर जो अदर्स आपकी इनकम है उन इनकम में आप छूट लेना चाह रहे हैं। एक तो होती है आपकी कटौतियां, जो कटौती आप लोग 80C या 80G या किसी भी धारा के अंदर करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं, लेकिन कुछ इनकम भी ऐसी होती है जो कि टैक्सेबल नहीं होती, उस टैक्स के दायरे में नहीं आती। ऐसी यदि आपको कोई इनकम है उसको आप दर्ज करना चाहें तो वो यहाँ कर पाएंगे। यहाँ पे साथियों सेक्शन 1014 रेस्पेक्ट एक्सपेंडिचर कॉस्ट ऑफ द ट्रेवल ऑन ट्रेवल ट्रांसपोर्ट, आपने ऐसा ट्रेवल के बारे में कुछ है तो वो उसको करिएगा, इसमें भी शायद ही किसी के होता है। ये साथियों होता है 1013A हाउस रेंट अलाउंस यानी HRA। ओल्ड वाला टैक्स रिजीम के अंदर अपने को HRA की छूट मिल सकती है। यदि आप HRA की छूट लेना चाहें तो इसको यस करिए। यस करते ही यहाँ पे आपसे राशि पूछा जाएगा। HRA के अंदर साथियों ऐसा है कि अधिकतम आपको जितना गवर्नमेंट द्वारा HRA दिया गया है, जितना आपको अलाउंस मिला है, उतना अधिकतम आप छूट ले सकते हैं, उससे ज्यादा छूट नहीं ले सकते हैं। यानी HRA की जो आपको अपना GA55 देखिएगा, उसमें HRA बाबत आपको जितना पेमेंट मिला है उतनी आप अधिकतम छूट ले सकते हैं, उससे ज्यादा छूट नहीं होगी। तो हमारे उस GA55 में HRA इतना दर्शाया हुआ तो मैंने इतनी छूट ले ली और इसको यस कर दिया। ठीक है साथियों, इसी प्रकार से आप एनी अदर्स कोई भी छूट लेना चाहें तो इनमें से आप ले सकते हैं, लेकिन इसमें HRA वाला एक ही रहेगा। आप लोग इसको कन्फर्म कंटिन्यूअस कर दीजिएगा। कंटिन्यूअस पे करते ही साथियों आपकी ग्रॉस सैलरी आपको दिखेगी। यहाँ ग्रॉस सैलरी साथियों आपको वो देखनी है, GA55 के अंदर नेट ना देख करके ग्रॉस सैलरी आप लोग देखिएगा। आपकी ग्रॉस सैलरी GA55 के अनुसार यहाँ दिख रही है तब तो ओके है। और यदि ये सही नहीं है, इसमें मिस्टेक्स लग रही हो, आपको कम ज्यादा लग रही हो, तो आप लोग यहाँ पे एडिट पे क्लिक करेंगे। एडिट पे क्लिक करते ही आप लोग इसको एडिट कर पाएंगे। ये साथियों आपको HRA है वो छूट यहाँ माइनस हो गई है। उसके बाद 50,000 रुपए आपकी स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस हो गई है। 7,96,000 की जगह 7,02,000 रुपए बचे हैं। ठीक है साथियों, ये उसके बाद आपको दिखेगा इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट। आपके सेविंग बैंक अकाउंट पिछले साल कितना इंटरेस्ट आया वो भी ऑटोमेटिकली पैन कार्ड के माध्यम से ITR द्वारा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा ऑटोमेटिकली यहाँ फेच कर लिया गया है। आप लोग इसको डिलीट ना करिएगा, ये रखिएगा। ठीक है साथियों, इसको आप और स्क्रॉल डाउन करेंगे। ये उसके बाद धारा साथियों आपको मैं इसका दिखाना चाहूंगा, ये एड डू यू हैव एड अनदर इनकम। आप इसके साथ ही अनदर कोई आपको इनकम हुआ है तो आप उसको इंद्राज कर सकते हैं। अब अपन लोग कटौती के अंदर देखेंगे तो हाउस रेंट प्रॉपर्टी। हाउस रेंट प्रॉपर्टी आपको होम जो लोन ले रखा है आपने, किसी साथी ने होम लोन यदि आपने ले रखा हो तो होम लोन कहाँ पे एड होगा साथियों, एज पर 16 के अनुसार तो आपका है नहीं। टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी सेलेक्ट किसके सेल्फ ऑक्यूप्ड है, लेट आउट है या डिमांड ऑन लेट है, आपका खुद के नाम से है या आपके फैमिली के नाम से, उसको सेलेक्ट करिएगा। ये सेलेक्ट करने के बाद साथियों आप लोगों को यहाँ इंटरेस्ट पेबल ऑन बोर्ड कैपिटल, आपने जो लोन लिया है उस लोन पे जितना आपको ब्याज आपने पे किया है उस पे अधिकतम 2 लाख रुपए तक की आप छूट ले सकते हैं। वो ब्याज की राशि आप लोग यहाँ पे लिखेंगे और ऐड कर देंगे साथियों। तो ये आपकी इनकम में से माइनस हो जाएगा। कहां से,
ये वाला जो आपका इनकम था ना टोटल साथियों 7 लाख और 2,000, ये इससे ऊपर जुड़ गया है जो अभी ITR वाला अपन देखा ना, इनकम टैक्स रिटर्न से सेविंग बैंक अकाउंट में जो आपको पैसा मिला, अभी ये वापस दे देता हूं आपको, मैं दिखा देता हूं। यहाँ पे जो 68 रुपीज आपको दिख रहे थे ये वाले, इससे ऊपर साथियों ये देखिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, यहाँ एडिट ब्रेकअप, आप यहाँ से अपने होम लोन का जो आपने ब्याज दिया है उस पर जो आप छूट लेना चाह रहे हैं, जिसे अधिकतम 2 लाख रुपए की छूट मिलती है, वो आप यहाँ से एडिट करेंगे, ऐड करेंगे, यहाँ ऐड करते ही पूरी खुल जाएगी, इसको आप लोग ऐड कर दीजिए जितना आपने ब्याज पे किया है। ठीक है साथियों, ये सारा कुछ करने के बाद आप लोग वापस यहाँ आएंगे, इसको ओके करिएगा और इसे टोटली आय आपकी 7,02,000 रुपए थी, अब इसको आपने कंफर्म कर दिया। ये कंफर्म होने के बाद आप लोग देखेंगे आपका पहला भाग कंप्लीट हो गया, दूसरा भाग कंप्लीट हो गया। अब डिडक्शन आपने और क्या क्या कटौतियां हैं जिसमें छूट लेना चाह रहे हैं उस पर आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप कौन सी धारा में, आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी डिडक्शन फॉर डोनेशन पेड, आपने यदि कहीं दान दिया है तो यहाँ पे यस करेंगे, अन्यथा नो ही रखेंगे। यदि आपने कहीं डोनेशन दिया हो जिसे आप 80G के अंदर लाभ लेना चाह रहे हैं तो यस करिए, अन्यथा इसको नो करिए। क्लेम डिडक्शन 80GCC फॉर कंट्रीब्यूशन मेड ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, यदि आपने किसी पॉलिटिकल पार्टीज को कंट्रीब्यूशन दिया है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को पॉलिटिकल पार्टीज को कंट्रीब्यूशन देने की आवश्यकता नहीं रहती, अपने को ये नो रखना चाहिए। आर यू एलिजिबल क्लेम एनी डिडक्शन 80UU फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, यदि आपके परिवार में कोई डिपेंडेंट है आप पे जो कि विकलांग है, उसमें यदि आप छूट लेना चाह रहे हैं तो इसको यस करिए, अन्यथा नो करिए। उसके बाद एलिजिबल क्लेम एनी डिडक्शन ऑफ 80G सेम हो गया, डिडक्शन 80U डिसेबिलिटी हो गया, 80D पर्सन विद डिसेबिलिटी ये भी हो गया। उसके बाद अपन देखें 80ZZ, उसके बाद ये है साथियों 80C। 80C में ये राशि मेरे जो सीए हैं उनके द्वारा भरी गई है, और यानी आपके जो डीडीओ के द्वारा 16 नंबर जारी करवाए गए उसमें इतनी राशि दर्शाई गई है। यदि यहाँ कम ज्यादा दिख रही है आप इसको यस सेलेक्ट करते हुए एडिट भी कर सकेंगे। ठीक है, उसके साथ ही 80CCD2 ये साथियों एनपीएस के लिए था। एनपीएस अभी राजस्थान के अंदर बंद हो चुका है, अन्य स्टेट में जहां एनपीएस की कटौती हो रही है वो इसमें अधिकतम 50,000 रुपए तक की छूट ले सकते हैं 80CCD2 के तहत। ठीक है साथियों, उसके बाद धारा होती है 80D। 80D होती है मेडिक्लेम वगैरह, यदि आपके परिवार में कोई बुजुर्ग हैं जिनके इलाज के लिए आपने यदि पैसा खर्च किया है वगैरह वगैरह तो आप 80D के तहत, और RGSS हो गया वगैरह, यानी जो भी मेडिक्लेम का पेमेंट आप करते हैं वो उसमें आएगा। ठीक है साथियों, 8010E आपसे इंटरेस्ट ऑन लोन एज पर अवेलेबल विद द डिपार्टमेंट यू हैव मेड ए पेमेंट टुवर्ड इंटरेस्ट ऑन लोन पे यदि आपने किया है तो 80E में आएगा। डिडक्शन आप अन्य कोई सेविंग बैंक अकाउंट पे आपने जो सेविंग बैंक अकाउंट आपका है उस पे जो आपको साथियों मिला है ब्याज, उस पे यदि आप छूट लेना चाहें तो इसको यस करिएगा, अन्यथा नो रखिएगा। एनी अदर्स यदि आप छूट लेना चाह रहे हैं तो यस करिए, अन्यथा नो रखिए और इसको कंटिन्यूस पे क्लिक करिए। आप एनी अदर्स यस करते हैं तो इनमें से कौन सी धारा में आप छूट लेना चाह रहे हैं वो सेलेक्ट करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है साथियों, ये यदि आप पे लागू नहीं है तो आप इसको कंटिन्यूस कर दीजिए। 80C के अंदर साथियों मेरा 49 हो गया। अब मैं 80D धारा 80D जिसके अंदर हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम हो उसको यदि मैं भरना चाहूं तो यहाँ से एडिट करूंगा, और यदि इसको नहीं रखना चाहूं तो मैं डिलीट भी कर सकता हूं। यदि आपने कोई मेडिक्लेम हेल्थ इंश्योरेंस के तहत भरा हो, कोई क्लेम कर रखा हो आपने, वो उसको भर सकते हैं। अब यहाँ साथियों 80CCD अपने पे लागू नहीं है, जो एनपीएस वाले हैं उन पे लागू है। 80Z के अंदर यदि आपने कहीं पे भी डोनेशन किया है तो उस फर्म का आपको पैन कार्ड नंबर चाहिएगा, उस फर्म का नाम चाहिएगा, उसको पेमेंट आपने यदि केस में किया है तो आपको छूट नहीं मिलने वाली है, आपको ऑनलाइन या चेक के माध्यम से उसको पेमेंट किया है तो आप छूट के हकदार होंगे। 80Z के अंदर भी साथियों दो तरह की संस्थाएं होती है, एक संस्था वो जिससे 100% अपने को छूट मिलती है, और कुछ संस्थाएं ऐसी होती है जिसमें अपन लोगों को 50% छूट मिलती है। आप लोग उसको सेलेक्ट करते हुए करिएगा। 80TTA में सेविंग बैंक अकाउंट वाला हो गया साथियों। इसी प्रकार से जो जो आपकी कटौती हैं उसको कंफर्म करते हुए कंफर्म कर दीजिएगा, और आपके सारे भाग 1 नंबर 2 3 और 4 नंबर तक हो गया। टैक्स लाइबिलिटी, अब आपके टैक्स बनता कितना है, आपने पे कितना किया और बनता कितना है। अब पे वाले की पहले चर्चा करेंगे किसके साथियों, टैक्स डिडक्शन यानी टोटल टैक्स पेड की, अपन ने टैक्स कितना पेड किया उस पर चर्चा करेंगे। टोटल पेड भी आप लोग सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपके जो डिटेल ऑफ टैक्स डिडक्शन एट सोर्स टीडीएस ऑन सैलरी इनकम, आपकी सैलरी इनकम पर आपके डीडीओ द्वारा 24,000 रुपए टैक्स काटा गया है। अब कई साथी ऐसे हो सकते हैं जिनके ये टैक्स कम ज्यादा हो, यानी आपको लगता है कि यार ये तो मेरे कम दिख रहा है, ज्यादा कटा था,
आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। जैसे ही आप लोग शो डिटेल पे क्लिक करेंगे, शो डिटेल पे क्लिक करते ही वो जो आपकी कटौती है, कहाँ से कटी, उस ऑफिस का नाम, वहां के पैन कार्ड नंबर, डिडक्शन वाले के कितनी इनकम थी उस पे ये कटौती हुई। यदि आप इसको एडिट करना चाहें तो यहाँ इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये एडिट वाला जो अभी हाईलाइट है ये खुल जाएगा। देखिए साथ ही मैं आपको दिखाऊंगा, ये मैंने सेलेक्ट किया और ये एडिट का हो गया। इसके अलावा यदि आपकी एक कार्यालय के अलावा दूसरे अन्य कार्यालय से यदि कटौती की गई है तो आप लोग एड अनदर भी कर सकते हैं। एड अनदर करेंगे तो वहां के आपके पैन कार्ड नंबर मांगेंगे, ऑफिस का नाम मांगेंगे, कितनी इनकम थी, ग्रोस इनकम, उस पर आपका टैक्स कितना काटा गया है वो आपको ऐड करना है। अब आप इसे एडिट करना चाहें तो एडिट कर पाएंगे। देखिए न्यू करेंगे तो भी यहाँ पे आपको पैन कार्ड नंबर, वहां का फॉर्म का नाम, स्कूल का जो कटौती करने वाला नाम है उसका, टोटल आपकी कितनी इनकमेबल सोर्स थी, उस पर आपका टैक्स कितना काटा गया है वो आप लोग एडिट भी कर सकते हैं। इसको डिलीट भी कर सकते हैं और सेव करेंगे। जैसे सेव करेंगे वापस वहीं पहुंच जाएंगे जहां अपन पहले थे। 24,000 रुपए हो चुके हैं। आप लोग इसको नीचे खिसकाते हुए कंफर्म करेंगे। जैसे कंफर्म करेंगे साथियों वापस यहाँ पहुंच जाएंगे। अब अपन टैक्स लाइबिलिटी पे जाएंगे, यानी कितना मेरा टैक्स लाइबिलिटी बनना कितना चाहिए। आपकी इतनी इनकम है, इतना आपका कटौती हो गई, अभी 5,52,000 रुपए आपके बच गए हैं। इस पे साथियों आप लोगों का कितना टैक्स बन रहा है, ये 23,999 रुपए टैक्स बन रहा है। इस टैक्स में आप उसको कंफर्म करिए और आगे आ जाइए। अब सारे भाग आपके ग्रीन हो चुके हैं, कंफर्म हो चुके हैं, पांचों पांच सारे के सारे। अब आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जैसे आप लोग प्रोसीड पे क्लिक करेंगे साथियों आपको पूरा एक बार दिखाया जाएगा कितनी आपकी ग्रोथ थी, कितना आपका डिडक्शन है, कितना आपका पीछे बचा है जिसपे टैक्स लगने वाला है, कितना टैक्स कटा है, ये सारा कुछ दिखेगा। आप यहाँ से प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक करेंगे। रिटर्न प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो आपकी पूरी यहाँ आपको इसको टिक करना है। टिक करते ही सारा कुछ आ जाएगा बराबर आया। इसे आप लोग यहाँ से प्रोसीड टू प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड टू प्रीव्यू पे क्लिक करते ही साथियों देखिए आपको क्या दिखाई देगा। ये आपको एक बार पूरा उसका प्रीव्यू दिखेगा 8-10 पेज का। आप उसको पूरा देख लीजिएगा। ग्रोस कितनी थी, क्या कटौतियां हुई, किस किस धारा में मैंने कटौती ऐड की है, कहां से मेरा टैक्स कितना बना, सारा कुछ आप इसको देख रहे हुए। प्रोसीड टू वैलिडेशन, आप इसको वैलिडेट करेंगे। वैलिडेट करते ही साथियों ITR 1 वैलिडेशन सक्सेसफुली। यदि यहाँ वैलिडेशन के अंदर कोई एरर आता है, कहीं कोई दिक्कत आती है, तो वो जो प्रॉब्लम्स रही है वो आपको वहां वैलिडेशन के अंदर क्या दिक्कत रही, फेल्ड क्यों हुआ, वो यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा। आप उस पर क्लिक करेंगे तो जहां एरर था आपको सीधा वहां रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा और वहां आप उसको ठीक करते हुए वापस होम पेज पे आएंगे, वहां से वापस प्रोसीड करेंगे और यहाँ तक पहुंच जाएंगे और वैलिडेट सक्सेसफुली हो जाएगा। वैलिडेट सक्सेसफुल होने के बाद प्रोसीड टू वेरिफिकेशन। अब आपको इसको ई वेरीफाई करना है। ई वेरीफाई कैसे होगा देखिए साथियों, ये आप लोग यहाँ ई वेरीफाई नाउ, ई वेरीफाई लेटर, वेरीफाई व्यू ITR 5। आप इसको 3 तरीकों से, एक तो ई वेरीफाई कर सकते हैं। ई वेरीफाई अभी ना करके मैं बाद में करूंगा, जिसे आप विद इन 13 डेज, आज आप सबमिट कर रहे हैं तो 13 डेज के अंदर आपको करना होगा। और एक तरीका होता है आप ऑफलाइन माध्यम से ये फॉर्म पूरा प्रिंट करेंगे। सबमिट रिटर्न नाउ, वेरीफाई द रिटर्न, सेंडिंग साइंड ITR 5 द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बाय नॉर्मल और स्पीड पोस्ट विद इन 13 डेज। आप लोग पहले ये 19 डेज हुआ करता था, अब इसको 13 डेज कर दिया गया है। या तो आप लोग ई वेरीफाई करिए, नहीं कर पा रहे हैं आप लोग इसको प्रिंट लेकर के सिग्नेचर करके डिपार्टमेंट को भेज दीजिएगा। अब अपन लोग ई वेरीफाई पे करेंगे, ये सबसे बेस्ट रहता है। ई वेरीफाई पे क्लिक किया, ई वेरीफाई पे करेंगे तो यहाँ पे साथियों आधार बेस्ड या बैंक के बेस्ड होगा। कंटिन्यूस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ई वेरीफाई के बहुत सारे तरीके हैं। पहला तरीका तो है आधार की OTP लगा के, दूसरा है डिजिटल साइन यानी DSC के द्वारा, एक होता है EBC थ्रू नेट बैंकिंग, बैंक अकाउंट, डीमेट अकाउंट, ऑलरेडी एन इलेक्ट्रिक वेरिफिकेशन कोड, मेरे पास EBC पहले से है या मेरे पास OTP आधार नंबर वाली पहले से है। आप लोग इस पहले वाले नंबर को सेलेक्ट करिए कि मैं आधार OTP के माध्यम से इसको ई वेरीफाई करना चाहूंगा। इसको सेलेक्ट करते हुए कंटिन्यूस पे क्लिक करेंगे। जैसे आप कंटिन्यूस पे क्लिक करेंगे आप इसको सेलेक्ट करते हुए जनरेट आधार OTP बनाइएगा। यहाँ से जैसे आप एग्री होंगे ये आधार OTP जनरेट करिएगा, OTP आएगा उसको डालिएगा, वैलिडेट कर दीजिएगा। जैसे आप वैलिडेट करेंगे ये कहेगा कंफर्म सबमिशन फॉर रिटर्न, आपका है वो ई वेरीफाई कंफर्म करना चाहे तो आप इसको सबमिट अवश्य करिएगा। कुछ लोग क्या करते हैं यहाँ से ये आता है तो अपना तो ई वेरीफाई हो गया, ये ई वेरीफाई अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। आप लोग सबमिट करेंगे, सबमिट करते ही साथियों आपका ई वेरीफाई सक्सेसफुली फिल्ड एंड ई वेरीफाइड ये हो गया। आपको मैसेज और मेल के थ्रू उसकी जानकारी मिल जाएगी। गो टू डैशबोर्ड भी जा सकते हैं, डाउनलोड रिसिप्ट, यहाँ से आपने जो ITR भरा उसकी रिसिप्ट भी डाउनलोड कर पाएंगे। लेकिन आप लोग यहाँ से डैशबोर्ड भी जाएंगे तो वापस यहाँ ये रिसिप्ट आपकी प्रिंट हो चुकी है। रिसिप्ट आप लोग देख लीजिएगा, इसमें
नेट पेमेंट कितना, टैक्स वगैरह कितना, सब कुछ आपको दिख जाएगा। इसके अलावा आप लोग जैसे ही होम पेज पे आएंगे तो ई फाइल के अंदर इनकम टैक्स रिटर्न्स, और इधर बढ़ेंगे इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर 2 नंबर पे आएगा व्यू फिल्ड रिटर्न्स। आपके द्वारा जो फिल किया गया है, आप बीच में फिल करते समय वेरीफाई करना भूल गए थे तो साथियों वेरीफाई यहाँ से कर सकेंगे। सब बीच एएस यानी आपका टैक्स डिडक्शन के बारे में आप लोग यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट यहाँ से देख सकते हैं। अपन अभी जो टैक्स भरा उसका स्टेटस देखना चाहें या उसका प्रिंट लेना चाहें तो व्यू फिल्ड रिटर्न्स पे क्लिक करेंगे तो आज तक आपने जो भी रिटर्न्स भरे हैं वो सारा आपको यहाँ पे दिखेगा। असेसमेंट ईयर 2024-25 के अंदर आपने ये रिटर्न भरा है, आप इसको रिवाइज करना चाहें तो भी कर सकते हैं। यहाँ से डाउनलोड फॉर्म और डाउनलोड रिसिप्ट, आपको 2 चीजें दिखेगी। डाउनलोड फॉर्म के अंदर आपने जो जो एंट्रीज की वो 8-9 पेज का प्रिंट निकलेगा और ये रिसिप्ट केवल 1 पेज की होती है साथियों। आप लोग चाहें तो दोनों को डाउनलोड करके रख सकते हैं। इसी प्रकार से पिछले वित्तीय वर्ष का भी आप लोग प्रिंट करना चाहें तो ये देख पाएंगे साथियों। ये 24-25 का है, ये 23-24। ये असेसमेंट ईयर है साथियों, ना कि फाइनेंशियल ईयर। असेसमेंट ईयर हमेशा फाइनेंशियल ईयर से 1 साल आगे चलता है। ठीक है साथियों, आप लोग जैसे उसको डाउनलोड करना चाहें तो आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे डाउनलोड करेंगे ये 9 पेज की फाइल देखिए साथियों आपको फॉर्म के अंदर दिख जाएगी। इसी प्रकार से रिसिप्ट के अंदर 1 पेज की आपको फाइल दिखेगी। यदि किसी के साथी के यदि ये गलत हो जाता है, ठीक नहीं भराव में आता है, तो आप उसे दोबारा भी भर सकते हैं, रिवाइज भी कर सकते हैं। कहीं कोई इश्यू आने वाला नहीं है। यदि आपके कोई नोटिफिकेशन आता है या कोई कमी पाई जाती है तो उसका भी आप लोग स्टेटस चेक कर सकते हैं। स्टेटस कहाँ से दिखेगा, वो मैंने अभी जो दिखाया वहीं सेम जगह से। ये देखिए साथियों, ITR फिल्ड हुआ, पेंडिंग फॉर ई वेरिफिकेशन, यहाँ पे ई वेरीफाई हो गया, सक्सेसफुली ई वेरीफाइड। इतनी तारीख को है मेरा ई वेरीफाइड है। पिछले साल का यदि आप देखें तो ई वेरीफाइड के बाद प्रोसीड विद रिफंड ड्यू, आपका रिफंड के साथ रिफंड क्रेडिट टू बैंक अकाउंट, ये क्रेडिट आपके बैंक अकाउंट के अंदर है वो रिफंड आ चुका है। आप लोग प्रत्येक चीज को आराम से देख सकते हैं। डाउनलोड द इन्विटेशन ऑर्डर ड्यू टू, आपका जो लेटर जारी होगा ITR वेरीफाई का यानी ITR आपका प्रोसीड का, उसका लेटर भी आप लोग बाद में डाउनलोड कर पाएंगे। इसमें ज्यादा समय नहीं लगता है, 2-4 दिन में ही आपका है वो रिटर्न वापस आ जाता है। ठीक है साथियों, एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको यदि इसके संबंध में कहीं कोई क्वेरीज हो आप लोग कमेंट करिएगा, हम रिप्लाई करने का प्रयास करेंगे।